साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। नंद महोत्सव की जय। गजानन महाराज की। पूज्य संत श्री राधे राधे जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, मातृशक्ति आप सभी को सत्संग की संध्या की यात्रा में व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को वंदन और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। परमात्मा की कृपा करुणा से हम लोग समय का अच्छा सदुपयोग कर पा रहे हैं। भगवत चिंतन में हम लोग समय को ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त समय का अच्छा सदुपयोग कर पा रहे हैं। एक विशेष विषय लेकर के हम लोग अलग अलग दिनों में चर्चा कर रहे हैं। सप्ताह क्रम में जो पहला दिन उस पर विषय था ज्ञान गुण सागर हनुमान। कल हम लोगों ने शरणागति के 6 अंगों पर चर्चा करी। कौन कौन से शरणागति के 6 पार्ट हैं। आज जिस विषय पर चिंतन हम लोग करने जा रहे हैं वो वेद का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। इस पर आज हम लोग चिंतन करेंगे।
पहली बात तो मैं आपसे कहूं, ये शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेयी शाखा में इस मंत्र का प्रयोग है। और जो हम लोग पाठ करते हैं रुद्राष्टध्यायी, उसमें भी ये मंत्र का प्रयोग मिलता है। पुराणों में, विशेष करके शिव महापुराण में इस मंत्र का प्रयोग आया है। प्रायः हम लोग इस मंत्र का प्रयोग तब करते हैं, कोई व्यक्ति मरणासन्न हो, कोई संकट लगता हो, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज समय अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दिन से वो बीमार है, क्या करना चाहिए? तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का जप कराओ 1.25 लाख। ठीक है, शास्त्र की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की वृत्ति चलती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, ये भी बुराई नहीं है। लेकिन क्या केवल इसी के लिए मंत्र का प्रयोग हुआ है? ये मंत्र का इतना महत्वपूर्ण प्रयोग है, और यदि इस मंत्र की गंभीरता में हम लोग जाएंगे और जब अर्थ का अनुसंधान करेंगे, तो आपको लगेगा इस मंत्र में तो संपूर्ण जीवन का सार तत्व भरा पड़ा है। जिसलिए हमने मनुष्य शरीर धारण किया, उसका लक्ष्य क्या है इस मंत्र में? बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। तो हम लोग इस मंत्र का पहले पाठ करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा चिंतन करेंगे। जो समय हमको प्राप्त हुआ है उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र है। पहले इसका अर्थ समझ लो, फिर मैं आपको इस मंत्र का प्रयोग विशेष करके कहाँ हुआ है, फिर वहाँ से मैं चर्चा प्रारंभ करूँगा। इसको पहले साधारण अर्थ के रूप में देखना। त्र्यंबकम, अम्बक शब्द के 2 अर्थ होते हैं संस्कृत भाषा में। त्रिअम्बकम, अम्बक शब्द का एक अर्थ होता है पिता, और एक अर्थ होता है नेत्र। आँख को भी अम्बक कहते हैं और पिता को भी अम्बक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी माता का नाम अम्बा बोलते हैं ना, कई बार माँ को अम्बा बोलते हैं, तो संस्कृत में अम्बा माँ को कहते हैं, अम्बक पिता को कहते हैं। इसलिए त्र्यंबकम, 3 पिता, तीनों के पिता और त्रिनेत्रधारी। त्र्यंबकम, शिवम, क्या करते हैं हम उनका? बोले यजामहे, हम उनकी उपासना करते हैं, यजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। भगवान शंकर का स्वरूप सुगंधि युक्त है। इसकी अभी व्याख्या करेंगे, सुगंधि किसको कहा गया। और पुष्टिवर्धनम, सबका पोषण करने वाले। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तीन के पिता अथवा त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जो सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, उनका हम यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, यहाँ इतना तो अर्थ समझ में आया, सामान्य अर्थ। अच्छा, उपासना किया तो इसका फल क्या होगा? कि आवाज थोड़ा कम है कि क्या बना रखा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं उर्वारुकम इव बंधनात्। संस्कृत भाषा में उर्वारुक कहते ककड़ी को। खीरा ककड़ी होता है ना,
उस ककड़ी को कहते उर्वारुक। उर्वारुक की तरह बंधनात्, बंधन से, कैसा बंधन? ककड़ी जब कच्ची रहती है और अपना जो वृंत है बेल से वो सटी रहती है, वो बेल से अलग नहीं होती, वो खीरा अलग नहीं होता है, तो कहते हैं कि जैसे वो ककड़ी कब अलग होता है? जब पक जाता है। तो जैसे ककड़ी पकने पर वो बेल से अलग हो, ऐसे ही हमारे जीवन का सब बहुत बड़ा बेल क्या है? बेल मतलब जानते हैं, लता, वृंत, वो क्या है? मृत्यु। उस मृत्यु से भी मुक्षीय हम मुक्त हो जाएं। लेकिन मां अमृतात, मां अमृतात शब्द आपने उच्चारण किया ना, इसको यदि संस्कृत में बोलेंगे तो अर्थ करेंगे तो मां अमृतात नहीं होगा, मां अमृतात। मृत्यु से तो मुक्त हो, लेकिन अमृत से कभी मुक्त न हो, अमृत से जुड़े रहें, ये इसका अर्थ है। अभी थोड़ा सा इसका ये चिंतन करना है, इस मंत्र का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है? इस मंत्र का प्रयोग, ऐसे तो वेदों में कई प्रयोग आते हैं, लेकिन इसके परम उपासक थे ऋषि शुक्राचार्य जी। क्या नाम बताया मैंने? शुक्राचार्य जी। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी, पुराणों में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, सुना होगा, मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जीवन देते थे। ये मंत्र के दृष्टा, इस मंत्र के ज्ञाता महर्षि शुक्राचार्य थे। उसी मंत्र के प्रभाव से वो क्या करते थे? जो असुर मर गए, जो मर जाते थे, उनको जीवन देते थे। इसलिए हम लोग कहते हैं शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है। बलि को भी जीवन दिया था उन्होंने। अब शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या है, इन्होंने इसका अनुष्ठान किया है और इस मंत्र को उन्होंने अनुभव किया है, आत्मसात किया है इस मंत्र का। इसलिए कई जगह इस मंत्र के ऋषि का नाम शुक्राचार्य है। मंत्र के ऋषि होते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है। तो अब यहां क्या बताया गया? फिर शुक्राचार्य जी ने दिया किसको? इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक कथा में ले जाता हूं, पहले बहुत ध्यान से समझना। शिव महापुराण में इसकी चर्चा आती है। शिव महापुराण में चर्चा आती है, एक राजा थे जिनका नाम था क्षुभ, और दूसरे थे महर्षि दधीची। दधीची के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, महर्षि दधीची, उनके गुरु जी है शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी भगवान शंकर के परम उपासक हैं, तो दधीची भी शिव योगी हैं। तो क्षुभ है विष्णु भक्त हैं और राजा हैं, क्षत्रिय है, और दधीची ब्राह्मण है। ठीक है ना? अब दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, राजा क्षुभ और दधीची में। तो एक दिन चर्चा हुई, श्रेष्ठ कौन है? तो स्वाभाविक है, शास्त्र के अनुसार तो वर्णों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना। तो दधीची कहते हम तो श्रेष्ठ है तुमसे। लेकिन क्षुभ कहते हैं भाई सर्वदेव मयो नृपः, लिखा है शास्त्र में सभी देवताओं का निवास राजा में होता है। इसलिए प्रायः पुरानी परंपरा में राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था, पुरानी परंपरा में। तो क्यों? बोले लिखा है सर्वदेव मयो नृपः, देवताओं का निवास राजा में होता है। तो राजा कहते हम बड़े हैं, दधीची कहे हम बड़े हैं। अब महाराज कहते ना, अति संघर्ष न करई जब कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। ज्यादा संघर्ष करेंगे ना तो चंदन से भी आग ही निकलेगा। तो अब क्या करें? तो आपस में चर्चा हुई। तो
क्षुभ और दधीचि के बीच में तकरार हो गया। तकरार हो गया तो उस समय क्या हुआ, क्षुभ को मुक्का मारा, बड़े ताकतवर थे दधीचि, मुक्का मारा तो महाराज वो गिर गया। और परिणाम क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या काम किया, मुक्का मारा और गिरा तो बाद में शक्ति संचय करके दधीचि के पास आकर दधीचि को ही काट डाला, उसने काट डाला क्षुभ ने। दधीचि चले गए, काट डाला उनको तो। लेकिन वही बात है, शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य दधीचि, तो दधीचि को उन्होंने अपने प्रभाव से जीवन दिया, मंत्र, इसी मंत्र के आधार पर महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था उन्होंने, तो उन्होंने दधीचि को जीवन दान दिया, जीवित हो गए। और जीवित होने के बाद शुक्राचार्य जी ने कहा, इस समय आपका जो मित्र है अब शत्रु जैसा बना है और बड़ा ताकतवर है, आत्मरक्षा के लिए शक्ति संचय करना है, और उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या? भगवान शंकर की उपासना करो। जिस मार्ग से मैंने सफलता पाई है आप वही मंत्र का जप करो। कहाँ जाऊं? बोले आप काशी चले जाओ, काशी में जाकर इसका जप करना। महाराज ठीक है। और क्या मंत्र? फिर उन्होंने मंत्र दिया, यही मंत्र। और शिव महापुराण में इसका बहुत अच्छा अर्थ समझाया है। अर्थ समझाकर फिर मंत्र जप करने को कहा। क्योंकि आप जानते होंगे ना, जब किसी चीज का अर्थ आप जानते हैं फिर आप पढ़ते हैं तो आप विचार करिएगा, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और अर्थ तो जानते नहीं लेकिन पढ़ते हैं, श्रद्धा तो बनती है, और रूटीन वाली श्रद्धा होती है, चल रही है ना। लेकिन अर्थ का अनुसंधान होते हुए पाठ करते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो अच्छी तरह से पहले इसका अर्थ समझाया, अर्थ समझा के मंत्र दिया, और दधीचि ऋषि चले गए साधना करने। अब जैसे ही उन्होंने साधना पूरी करी, 6 महीने में, 6 महीने तक साधना की, तो अब भगवान शंकर उनके सामने प्रकट होते हैं। तो उस वक्त दधीचि से भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा। मैं कथा को संक्षेप सुना के जो मंत्र पर चिंतन करना चाहता हूं। तो दधीचि ने 3 वरदान मांगे। और क्या क्या वरदान थे? सबसे पहला अधीनत्वम। अधीनत्वम का अर्थ होता है, संसार में मैं राजा के पास क्यों जाता था? क्योंकि मेरे पास कोई व्यवस्था तो थी नहीं भोजन की, तो राजा मुझे व्यवस्था बना देता था, इसलिए कई बार राजा की बात माननी पड़ती थी। तो इसका मतलब है मैं संसार में अधीन होके रहूं, दीन होना ना पड़े मुझे। दीन होंगे तो दूसरे से झोली फैलानी पड़ेगी दूसरे के सामने जा करके। तो ऐसी कृपा करिए मैं अधीन बनूं, पहला वरदान। समझ रहे हैं? दीनहीन न बनूं। दूसरा वरदान मांगा, महाराज मेरी ये जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, और वज्र के समान हो जाए। क्योंकि मुझे उसने क्यों काटा? क्योंकि महाराज कोई भी मार सकता था, तो मेरी हड्डियां, मेरी अस्थियां वज्र जैसे हो तो कोई मुझे मार नहीं पाएगा। दूसरा वरदान। और तीसरा अबध्यत्वम। मैं जब चाहूं तब मैं शरीर त्यागूं। आप लोग महाभारत में पढ़ते हैं ना, इच्छा मृत्यु का वरदान किसको मिला? भीष्म पितामह को। और यहां दधीचि ने मांगा है अबध्यत्वम, मेरा कोई वध न करे, जिस दिन मैं चाहूं उसी दिन मैं प्राण छोड़ूं। इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान भगवान शंकर की कृपा से महर्षि दधीचि को भी मिला है। दीनहीन न बनो, वज्र जैसी हड्डियां हो, और अबध्यत्वम, इच्छा मृत्यु। ये 3 वरदान उन्होंने मांगा। और किसके प्रभाव से? इसी मंत्र के प्रभाव से, भगवान शंकर से। उसके बाद जब शक्ति संचय किया, तो शक्ति संचय करके आए तो एक दिन क्षुभ के पास गए तो आपस में फिर वही तकरार। मैं राजा बड़ा है
वो कहते ब्राह्मण बड़ा है, वो कहते शिव बड़े हैं, वो कहते विष्णु बड़े हैं। तो अब आपस में फिर तकरार। अब तो महाराज अब पराजित करना, अब तो युद्ध करना है। तो अब क्या हुआ, शुभ को लगा नहीं नहीं नहीं, मैं आज ऋषि से कैसे पराजित हूं, विष्णु भक्त हूं। तो महाराज उसी समय भगवान विष्णु की आराधना करी शुभ ने, और भगवान नटखट परमात्मा प्रकट हो गए और कहा कि क्या करना है। बोले किसी तरह से महाराज एक बार दधीची मेरे सामने आकर पराजय स्वीकार कर ले, मैं आपसे हार गया हूं, ये कह दें। तो आ गए महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर के दधीची के पास भगवान नारायण। तो कहा कि एक बार तुम पराजय को स्वीकार कर लो। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये छलिया छल करना तो तू बंद कर दे, मैं पहचान लिया हूं आप कौन है, ये छल मत करो। तो महाराज सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र देख रहे हो? तो दधीची ने कहा सुदर्शन चक्र आपके हाथ में आया है, मालूम है ये कौन है? ये स्वयं शिव हैं। सुदर्शन चक्र भी शिव हैं। विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन देखते हैं ना, ये समझ लीजिएगा और कोई नहीं है, भगवान शिव ही विष्णु के हाथ में विराजमान है। ये कथा आप जानते हो ना इसकी। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। शिव महापुराण में क्या कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर की उपासना करने लगे, दैत्यों का अत्यधिक आक्रमण हुआ। तब कैसे करें? तब भगवान विष्णु ने विचार किया शिव की उपासना करनी पड़ेगी। तो 1000 कमल के फूल ला करके उन्होंने शिव की आराधना सोची। तो शिव के एक एक नाम से सहस्रार्चन बोला जाता है, कमल फूल चढ़ाना है। विष्णवे नमः, शिवाय नमः, संभवाय नमः, एक एक कमल पुष्प। तो भगवान शंकर विष्णु की भक्ति देखना चाहते, यदे कोने एक छिपा दिया और कहीं भी वो कमल मिला ही नहीं। फिर संकल्प था 1000 का, 999 हो गए, एक की कमी है। और हम लोग पूजा करने बैठ जाते और एक की कमी होती तो क्या करते? पंडित जी उसकी जगह चावल चढ़ा दो। हम तो बड़े सरल हैं। लेकिन अब यहां देखिए, जब संकल्प लिया है तो उतना ही होना चाहिए। तो अब है ही नहीं कहीं। तो कहा कि मुझे लोग जब पुकारते हैं नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। हमारे भक्त जब मेरी स्तुति करते हैं तो कहते हैं हे कमल नयन, हे राजीव लोचन। कमल नहीं है तो कमल नेत्र तो है। तो एक काम करते हैं, इसी कमल को चढ़ाते हैं। तो जैसे नेत्र निकालने को हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे विष्णु, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, और दैत्यों का आक्रमण हो रहा है, तो आप चिंता न करें। अब ये जो मेरा शरीर चक्र के रूप में आपके हाथ में सदा रहेगा। जब जब दुष्टों का आक्रमण होगा मैं चक्र बन के उन दुष्टों से संसार की रक्षा करूंगा। इसलिए क्या बढ़िया बात कही है। तो फिर क्या हुआ? परिणतिमसौ चक्र बपुषा, बपु मतलब शरीर, भगवान शंकर का शरीर चक्र के रूप में आ गया। शिवजी थे, शिवजी चक्र बन गए। फिर कहां? बोले विष्णु के हाथ में चले गए। क्यों? विष्णु को क्या कहा जाता है? विष्णु पालन करता हुआ ना। तो क्या बढ़िया बात कहते हैं, विष्णु पालन नहीं करते, विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो पालन करता है। इसलिए क्या? त्रयाणाम रक्षायै, तीनों लोकों की रक्षा के लिए त्रिपुरहर जागर्ति जगताम, भगवान विष्णु के हाथ में सदा आप जागृत रहते हो। शिव विष्णु के स्वरूप में बन करके जगत की रक्षा करते हैं। तो मेरे नारायण,
दधीची ने कहा महाराज चक्र मत दिखाओ, चक्र तो मेरे आराध्य हैं और शरणागतों की रक्षा आराध्य सदा करते हैं। आपके हाथ में आपको लगता होगा चक्र है, और मैं चक्र नहीं देख रहा हूं, मैं तो मेरे आराध्य शिव को देख रहा हूं, क्योंकि चक्र ही मेरे भले भोलेनाथ हैं वहां। तो चक्र जब एक भाव आया तो चक्र कुंठित हो गया, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अपने शरणागतों की कैसी रक्षा नहीं करेंगे भोलेनाथ। तब महाराज शिव भक्त का प्रभाव, विष्णु से कहते हैं शिव के शरणागत का प्रभाव क्या होता है विष्णु आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपको शाप देता हूं, जब एक यज्ञ होगा जहां शिव का आवाहन नहीं होगा और वहां आप गए होंगे, तब उस समय शिव के गणों से आपको पराजय होना पड़ेगा, पराजित होना पड़ेगा। तब शिव महापुराण में आया है दक्ष ने यज्ञ किया था, वीरभद्र से विष्णु पराजित हो गए थे। ये दधीची का शाप था। तो मैं जो मूल बात आपसे कह रहा था, ऐसे जो दधीची मुनि है जिन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान करके बहुत दिव्य शक्ति अर्जित करी, यही महामृत्युंजय मंत्र है। इसलिए शुक्राचार्य जी ने ये संजीवनी मंत्र दिया है। तो इसलिए आज भी हम लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, बोले भाई शिव जी ने जो है शुक्राचार्य जी ने इसका प्रयोग करके उनको जीवन दिया और संजीवनी विद्या प्राप्त करी। तो हम लोग क्या सोचते हैं, कोई आदमी मर रहा है, चलो इसके नाम पे महामृत्युंजय मंत्र का जप कर दो तो ये भी जीवन प्राप्त करें, ये भाव रहता है। लेकिन इसका केवल ये नहीं है, और शिवजी का स्वरूप समझ में आ जाएगा आपको। तो अब मैंने जैसे बताया, अब ध्यान से सुनना, इस मंत्र का थोड़ा सा अर्थ पर विश्लेषण करेंगे। त्र्यंबकम त्रिअंबकम त्रीणी अंबकानी, तीन है अंबक जिनके। अंबक के मैंने क्या अर्थ बताया, एक अर्थ है पिता और दूसरा अर्थ है नेत्र। तो पहला हम लोग ये समझ लें, भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं, एक दो ये तीन है, तो हम सबके तीन ही। लेकिन जो तीसरा नेत्र खोल सके वो शिव है, जिसका तीसरा नेत्र न खुले वो जीव है। हम लोग खुल नहीं पाते, इसलिए जीव है, जो खोल पाता है वो शिव है। अब यहां विचार करो, भगवान शंकर का जो दाहिना नेत्र है, उस नेत्र का नाम है सूर्य नेत्र। याद रखना इन बातों को, ठीक है ना। भगवान शंकर का जो बायां नेत्र है, उस नेत्र का नाम है चंद्र नेत्र। और भगवान शंकर का जो बीच का नेत्र है, उसका नाम है अग्नि नेत्र। सूर्य, चंद्र और अग्नि। अब आप विचार करो, जीवन में यदि हमको प्रकाश चाहिए तो ये तीन से अलावा क्या और चीज है कि जो हमें प्रकाश दे सके? आपको लगता है और भी कोई हो सकता है? नहीं। और देखो, बड़ी विचित्र स्थिति है। जीवन चलाने के लिए, जैसे भोजन बनता है तो अग्नि से बनता है ना, जीवन चलाने के लिए अग्नि है, दिन में सूर्य भगवान है और रात्रि में चंद्रमा है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या बना, भगवान शंकर के जो त्रिनेत्र है ना, इन तीन नेत्रों का प्रभाव हुआ कि हमारा जो जीवन का सूर्य है, सूर्य क्या है बोले जागृत। जागृत की रक्षा भगवान शंकर का एक नेत्र करता है। और जागृत अवस्था सूर्य है, स्वप्नावस्था चंद्रमा है। चंद्रमा को मन का रूप माना है, चंद्रमा मनसो जाता। थोड़ा गंभीर विषय, थोड़ा चिंतन करना। और जो सपना होता है ना, प्राय ऐसा बोला जाता है, मन के संकल्प के अनुसार दिखते हैं, मन के विचारों से सपना दिखता है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला
सपना, जो स्वप्न की रक्षा करने वाला चंद्र नेत्र है, जागृत की रक्षा करने वाला सूर्य नेत्र है, और जब सो जाते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? क्या सो गए गहन सुसुप्ति में, क्या बचा हमारे पास? कितना धन बचा? कुछ भी नहीं बचा जी। ना हम बचे, ना हमारी इंद्रियां बची, ना हमारा शरीर बचा। प्रलय हो गया सुसुप्ति में। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, कुछ बचाती नहीं है। इसलिए सुसुप्ति की रक्षा का प्रतीक अग्नि के द्वारा है, क्योंकि प्रलय का रूप है। दूसरी बात, सूर्य, चंद्र, अग्नि, भगवान शंकर सृजन करने वाले। शिवजी का एक ही नेत्र सृष्टि कर देता है। एकमात्र उपासना करें भगवान शंकर का, सृजन करने वाले भी शिव है, क्योंकि चंद्रमा सृजन करता है। इसलिए ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, जो साग सब्जियां जो होती है ना, इनमें जो पौष्टिक चीजें मिलती है, अन्न प्रवेश करता है, अमृत प्रवेश करता है, दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रवेश नहीं करता, चंद्रमा के प्रकाश में प्रवेश करता है। इसलिए चंद्रमा का एक नाम है सुधाकर, अमृत को देने वाला, क्योंकि जो जिसके पास है वो देता है ना। चंद्रमा के पास अमृत है, तो हमको साग सब्जियों में जो अमृत मिलता है ना, ये चंद्रमा देता है। उसका सृजन करने वाला चंद्रमा है। समझ रहे ना बात को? इसलिए चंद्रमा सृजन करता है, सूर्य पालन करते हैं, और अग्नि संहार करते हैं। तो भगवान शंकर के केवल एक नेत्र काफी है सृष्टि करने में, एक नेत्र काफी है पालन करने में, और एक ही नेत्र काफी है लय करने में। इसलिए शिवजी त्रिनेत्र हैं। त्र्यंबकम। अच्छा भाई, दूसरा अर्थ क्या बताया मैंने? तीनों लोकों के पिता है भगवान शंकर। तीन के पिता है। किस किस के पिता है भाई? देखो, भगवान शंकर को यदि हम लोग विचार करें, ऐसा कोई देव आपको नहीं मिलेगा जो सबके आराध्य हो। देवताओं के आराध्य है, इसलिए देवाधिदेव है। ठीक है ना? देवता भी उनकी आराधना करते हैं, तो देवों के वो पिता हैं, इसलिए महादेव हैं। पिता कौन होता है? पिता वह होता है स्वयं दुख सहन करे लेकिन अपने संतानों को सुखी करे। इसलिए आज भी आप देखते होंगे, बेचारा पिता सोचता है बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेचना पड़े, बेच देंगे। दो जगह, दो समय का भोजन नहीं तो एक समय खा लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इसलिए आप सोचिएगा, वो पिता नहीं तो और क्या है? जब जहर निकलता है, संसार को जलाएगा, स्वयं जहर पीकर उनको अमृत पिलाने वाला। ठीक है ना? इसलिए देव नहीं है। जिन्होंने अमृत पिया था वो तो देव कहलाए, लेकिन अमृत पिलाकर स्वयं जहर पिए और महादेव कहलाए। इसलिए देव और महादेव में अंतर है। दूसरे को सुख दे करके उसका दुख स्वयं ले ले, उसका नाम देव नहीं महादेव है। इसलिए देवताओं के पिता है, असुरों के पिता है। आप विचार करना, उस जब जहर ना पिए होते तो संसार जलता। इसलिए भगवान शंकर की उपासना असुर भी करते हैं। इसलिए आपको विचार करना, कृष्ण के भक्त नहीं मिलेंगे ज्यादा असुर। शिव के भक्त जहां रावण है वहीं बाणासुर भी है। बाणासुर असुर है लेकिन शिव भक्त है। शिव महापुराण में हिरण्याक्ष शिव भक्त है, रावण शिव भक्त है, बाणासुर शिव भक्त है, जलंधर शिव भक्त है। कितनी मैं गिनती करूं महाराज, असुरों की बड़ी लंबी लिस्ट है शिवजी की उपासना करने वालों, बहुत लंबी लिस्ट है। तो कहने का अर्थ यह है, क्योंकि त्र्यंबक है ना, देवता उनकी आराधना। देखो, जिसकी आराधना हम लोग करते हैं ना,
आप विचार करना, आराधना के बाद आरती करते तो हम लोग एक मंत्र बोलते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देवता भी शिव की आराधना करते, शिव जी को ही पिता कहते हैं। हमारा जो आराध्य होता है ना, वो पिता होता है। दूसरी बात, इसलिए असुर भी उनके आराध्य, असुरों के भी आराध्य है, देवताओं के भी आराध्य है, और हम मनुष्य। हमारे यहाँ एक कालिदास जी ने ग्रंथ लिखा रघुवंश महाकाव्यम। उसका जो पहला श्लोक है ना, उसमें क्या लिखा है? वागर्था विवसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ऐसा लिखा है। जगत के माता पिता कौन है? माता पार्वती है और पिता महादेव है। ये कालिदास जी लिखते हैं। तो हम मनुष्यों के पिता तो भगवान भोलेनाथ ही हैं। इसलिए अंबक शब्द का अर्थ पिता हुआ। तो असुरों के पिता हैं क्योंकि आराध्य हैं, देवताओं के पिता है, उनके भी आराध्य है, महादेव हैं, और मनुष्यों के भी पिता हैं क्योंकि हमारे आराध्य हैं। आप विचार करना, आप लोग कितना इधर देखते हो, मैं समझ में नहीं आ, मुझे इतना पता नहीं है, खबर नहीं है, लेकिन उत्तर भारत की तरफ श्रावण का जो महीना चालू होता है ना, हमारा स्कूल कॉलेज भी उधर यूपी में, उत्तर भारत में, उधर हरिद्वार की तरफ जाते हैं ना, 15 दिन के लिए तो स्कूल कॉलेज बंद होते हैं। कावड़ की यात्रा बाबा धाम में 1 महीना तक लगातार चलता है। बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, आप विचार करिएगा कितनी आराधना शिव की होती है। इसलिए भारत वर्ष में भले आज जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, अच्छी तरह से सब जगह विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आराधक यदि किसी के हैं तो शिव के हैं। शिव के उपासक अत्यधिक हैं। हाँ, पूरा महीना। ये तो एक दिन की आराधना कर दिया और शिव जी का पूरा श्रावण का महीना। तो अब विचार करिए, तो इसीलिए देवताओं के आराध्य हैं, देवताओं के जो आराध्य होता है पिता के समान होता है। इसलिए त्र्यंबकम में तीनों के पिता हैं। और हमारे यहाँ तो एक मैंने आपको बताया, सायण ने अपने भाष्य में लिखा है, वो तो जो त्र्यंबक है वो शिव तत्व है, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र के भी पिता है। वो कौन सा रुद्र? जो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुआ। लेकिन ये तो आदि संग, भगवान शिव तो आदि तत्व है, ऐसा वो कहते हैं। तो तीनों के पिता होने के कारण त्र्यंबक है, और त्रिनेत्र होने के कारण वो त्र्यंबक है। इसलिए त्र्यंबक शब्द के कितने अर्थ बने? 3 नेत्र जिनके हैं। फिर मैं आपसे कहूं, दाहिना नेत्र शिव का कौन सा नेत्र है? और बायां और बीच का अग्नि। तो ये त्रिनेत्र शिव के हैं। इसलिए त्रिअंबकम, अंबक शब्द का एक अर्थ है 3 नेत्र, सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र है। दूसरा, त्रिअंबक 3 के पिता है, देवता, असुर और मानव। देव दानव मानव के वो पिता हैं, और तीनों के गुरु भी शिव हैं। इसका प्रमाण रामचरितमानस में स्वयं पार्वती कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर है। इसलिए आप लोग रामायण पढ़ते हैं ना, जिससे ज्ञान मिलता है वो गुरु होता है। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले जब मंगलाचरण करते हैं तो क्या कहते हैं शिव जी को? वंदे बोधमयम नित्यम। आगे क्या है? रामायण नहीं मालूम आप लोगों को, बालकांड का ही श्लोक है। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर ही गुरु है। देखो, एक होते हैं गुरु, गुरु मतलब जानते हैं जिससे हमको कुछ मिलता है, वो गुरु है। एक होता है दीक्षा गुरु, मंत्र दीक्षा लियो हमारे गुरु। एक होते हैं जिनसे कुछ सिखाओ, गुरु। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु,
जगत गुरु, ठीक है ना। और शिवजी को क्या कहा? त्रिभुवन गुरु, तीनों के गुरु हैं। त्र्यंबकम। अच्छा महाराज, फिर क्या करें? बोले शिवजी केवल गुरु नहीं, क्या करते हैं? सुगंधिम, अभी यजामहे शब्द को मैं लाऊंगा यहां, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे गंध शब्द का अर्थ आप जानते हैं, खुशबू, उसको गंध कहते हैं ना, लेकिन सुगंधी का बहुत सुंदर अर्थ है। सुगंधी शब्द की व्याख्या की सायणाचार्य जी ने, इस मंत्र की व्याख्या सायणाचार्य जी ने की। सुगंधिम का अर्थ किया, सुगंधिम शरीर गंधो पुण्य गंधो वा सुगंधिम। इसका अर्थ जानते हैं? बोले शिवजी का शरीर भी सुगंधमय है, और दूसरा शिवजी के कर्म भी सुगंधमय है, पुण्यगंध। जो काम करते हैं उनका कार्य का गंध, कार्य की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। ये दो अर्थ किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, कई बार हम लोग कहते हैं भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है महाराज, ये तो स्मशान में रहते हैं, लेकिन कहते नहीं सुगंधिम, सुगंधमय शिवजी का। क्यों? बोले उनके कर्म ही ऐसे हैं, कर्म का गंध चारों तरफ फैलता है। क्यों? शिवजी का कर्म कैसा है? बोले भगवान शंकर का कार्य ऐसा है, सबको बसाते हैं। शिवजी का कोई परमानेंट घर नहीं महाराज, वो तो वहां बट वृक्ष के, कैलाश का दिव्य बट वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के राम नाम जपते हैं। ये तो शिव। इसलिए किसी ने कहा ना, सबसे ऊंचाई पे जाके बैठ गए। किसी ने पूछा बाबा ऊंचाई पे क्यों बैठे? बोले जो सामने बैठे हुए ना उनको देख सकूं, कोई दुखी तो नहीं है, इसलिए ऊपर बैठे। इसलिए किसी ने कहा है ना, धन्य धन्य भोलेनाथ तेरी कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में विराजे और आप बसे बिराने में। ये उनका जो कार्य है ना सुगंधमय है। एक बात बताइए, गुलाब का खुशबू, पुष्प का खुशबू, और क्या कभी एक इनविटेशन लेटर लिख करके भंवरों को देता है क्या? मुझ में खुशबू है, आ जाओ, हा? और खुशबू ही उधर खींचता है। तो सायणाचार्य कहते हैं भगवान शंकर की लीला ही ऐसी है, सदा परोपकार की भावना से भरे रहते हैं, दूसरों पर का कल्याण करना। इसलिए शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। जो सदा कल्याण में रत रहते हैं वो भगवान शंकर सुगंध है। तो जिनका कर्म ही सुगंधमय है, इसलिए सुगंधिम। अच्छा महाराज, और क्या करते हैं? सबको सुगंध, सुगंध का अर्थ क्या है? भीतर से एक आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है। शिवजी की उपासना से क्या मिलता है? आपको एक कार्य के प्रति सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, सुगंधी। अच्छा महाराज यही है क्या? बोले नहीं, पुष्टिवर्धनम। पुष्टिवर्धनम, पुष्टि शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? हवेली जाते हैं कि नहीं? पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है? हाँ क्या? ये तो आजकल की भाषा में पुष्टि शब्द का अर्थ वो नहीं है। पुष्टि शब्द का अर्थ है, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, पोषणम तदनुग्रह। पुष्टि शब्द का अर्थ है कृपा। पुष्टि शब्द कहते तदनुग्रह, कृपा को ही पुष्टि कहा गया है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जिस संप्रदाय की रचना करी वो ईश्वरीय कृपा का संप्रदाय। पुष्टि संप्रदाय मतलब भगवत कृपा, इसलिए पुष्टि शब्द का अर्थ है कृपा। तो भगवान शंकर करते क्या है? पुष्टि वर्धनम, निरंतर कृपा करते हैं। कृपामय उनका स्वरूप है, बिना कृपा के शिव रह नहीं सकते, सब पर करुणा करते हैं। और आपको बताऊं, एक सूत्र याद रखना, कृपा भगवान का कार्य नहीं है,
कृपा भगवान का स्वभाव है, स्वतः प्रकट होता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य हुआ, पुष्टि वर्धनम का अर्थ होता है भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, क्योंकि कृपालु हैं। हाँ, ये हो सकता है उनकी कृपा के यथार्थ को हम नहीं समझ पाए हों। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान शंकर किसी का संहार कर रहे हैं, लेकिन महाराज शिव महापुराण में वर्णन आया है शिवजी किसी का संहार करते ही नहीं, संहार तो माध्यम है, कृपा करते हैं। हाँ, कृपा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई डॉक्टर किसी के शरीर को चीरफाड़ करता है, उस समय ऐसा लगता है कि क्रोध कर रहा हो, कितना दर्द दे रहा है, लेकिन आप गहराई में जाकर विचार करें, कष्ट तो हो रहा है लेकिन उसकी कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो निरंतर जो कृपा करे, इसलिए शंकर शब्द, शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण। समझ रहे हैं ना? सदा कल्याण करते हैं। ऐसे भोलेनाथ, कैसे? तीनों के पिता, जिनके त्रिनेत्र है, जो भीतर से सुगंधिम सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और सब पर करुणा करते हैं, ऐसे भगवान शंकर की हम लोग यजामहे उपासना करते हैं, उनका भजन करते हैं। यजामहे शब्द का अर्थ होता है यजन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इतना मंत्र का अर्थ समझ में आया? बोलो ना भाई। हाँ, अब अच्छा, आपने उपासना की, ठीक है ना, और उपासना का अर्थ क्या होगा फिर? हमने आपकी उपासना की, हमारी लॉटरी खुलनी चाहिए, हमारा व्यापार ठीक से चलना चाहिए। अब देखो यहाँ उपासना का अर्थ क्या बनेगा? भगवान, इस मंत्र को इसलिए गंभीरता से ध्यान देना, उपासना का अर्थ ये नहीं है मेरे शरीर में रोग है तो सब मिट जाए, ये भी अर्थ नहीं है। उपासना का अर्थ मेरे व्यापार में दिक्कत आ रही है, भोलेनाथ मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, मेरा महाराज बढ़िया काम चले। और आजकल एक चल पड़ा है, अधिक चर्चा करना तो बेकार है उसमें, ऐसा बोला जाता है ना, एक बिल्व पत्र में शहद लगा दो, बच्चा पास हो जाएगा। भगवान शंकर का एक कोई ऐसा स्वरूप नहीं कि आपको अकर्मण्य बना दे। अकर्मण्य नहीं बनाता है हमारी उपासना। अब ऐसा चला, कुछ करना ही नहीं। हम नाम तो हम नहीं लेंगे भाई व्यासपीठ से किसी का। कहने का मतलब यह है, उपासना का तात्पर्य क्या है शिव की उपासना का? इस मंत्र में देखिए, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमने आपकी उपासना की है भोलेनाथ। उपासना का यह फल होना चाहिए क्या? जैसे ककड़ी फल एक बेल से लगा है, एक वृंत से लगा है, तो हम सब भी वृंत से लगे हैं, एक बेल से सटे हैं, जकड़े हुए हैं। और बेल क्या है? जन्म और मृत्यु। यहां एक शब्द आया है मृत्यो हो। हमारे आचार्यों ने अर्थ किया, इसमें केवल मृत्यु मत देखना, जन्म भी देख लेना। जन्म और मृत्यु के बेल से हम बंधे हैं। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई, कई बार होता है ना, भैया बहुत रोगी थे इसलिए चले गए, महाराज बड़ा एक्सीडेंट हो गया इसलिए चल दिए, ऐसा बोलते हैं ना। कोई कहते एक्सीडेंट से मरे, कोई कहते रोग से मरे, बुढ़ापा आ गया था इसलिए चले गए। लेकिन मृत्यु का एकमात्र कारण है जन्म। इसलिए मृत्यु मुक्षीय का अर्थ है जन्म मृत्युभ्याम मुक्षीय। अच्छा, मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि आपने जन्म लिया, दूसरा कोई कारण नहीं है। मौत क्यों आई भाई? क्योंकि जन्म आया। यदि जन्म नहीं हुआ होता तो मृत्यु आती क्या? नहीं। तो भगवान शंकर क्या कहना चाहते? बोले इन दोनों से
आपको ऊपर उठना है। और आज हम लोग क्या करते हैं भाई, बुरा मत मानना, संसार में एक हमने काम किया है, इसलिए सदा हम लोग दुखी बने रहते हैं। क्या काम करते हैं? चॉइस, चयन। हम लोग चयन करते हैं ना, बोले क्या चाहिए, बोले ए चाहिए, बोले ए, बोले नहीं चाहिए। दो चीजें होती हैं हमेशा, और हमने दोनों में से एक का चयन किया, सुख दुख। क्या चाहते हैं? बोले सुख। बोलते क्या है? बोले सुख संपत्ति घर आवे, यही तो मांगा। दुख नहीं चाहिए हमको। एक सिक्का उछाला गया, बोले क्या चाहिए? हम सभी को हेड चाहिए, टेल हटा दो। यही है क्या? हेड और टेल में तलाक हुआ है कभी? ये साथ में रहते हैं। तो ऐसे ही सुख और दुख में भी कभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे सुख को स्वीकार किया तो परिस्थिति बस दुख आया है तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और हमने चयन किया। क्या चयन किया? बोले जन्म तो हो, मौत न हो। यही तो माना। जन्म के समय महाराज क्या करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, महाराज इतना पार्टी, कितना खर्चा करते हैं। और मृत्यु के समय फिर कोसने लगते हैं, क्यों मौत दिया, भगवान को दया नहीं आती। और उस समय तो तुम बड़े उछलते थे। तो यहां सूत्र क्या दिया है? हम लोगों ने चयन चालू कर दिया। बोले एक चाहिए, हमको दिन तो चाहिए, रात नहीं चाहिए। चलेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई संयोग बता दो जिस संयोग के साथ वियोग ना हो। मैं चैलेंज करके पूछता हूं आप लोगों से, कोई ऐसी चीज बता दो, संयोग, जुड़ाव, जिसके साथ वियोग नहीं जुड़ा हो। कोई ऐसी चीज बताओ। जो चीज हमसे जुड़ा है उसका वियोग निश्चित होना है। अब जैसे बोला जाता है ना, पति पत्नी के बीच में, अच्छा दोनों का जब विवाह होता है तो निश्चित है आज संयोग हुआ है। क्यों हुआ है? वियोग के लिए हुआ है। कभी आप गंभीरता से चिंतन करिएगा इस बात को। लेकिन वहीं जाकर कोई कह दे, बोले तुम दोनों का मिलन हुआ, एक दिन वियोग हो जाएगा, तो फिर क्या स्थिति होगी उस विवाह मंडप में, विचार करो। क्योंकि लेकिन ये सत्य है कि नहीं, सोचिए जरा। ये सत्य है, लेकिन उस सत्य को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम रोते हैं। यही हम बन गया। हम लोगों ने एक को चाहा, दूसरे को चाहा नहीं। और आज याद रखना, सुख और दुख के बीच में कभी तलाक नहीं हुआ है। दोनों को स्वीकार करो अथवा दोनों से ऊपर उठो। अब न सुख चाहिए न दुख चाहिए तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कहो कि मुझे सुख चाहिए तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप एक कहो कि मुझे जन्म चाहिए तो मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। या तो आपको जन्म भी नहीं चाहिए, यहां से भी ऊपर उठना है। इसलिए इस मंत्र में क्या कहा गया है? जन्म भी नहीं चाहिए हमको, मृत्यु तो छोड़ दो। इसलिए यहां मृत्यु शब्द में दोनों चीजों को जोड़ना। जन्म भी नहीं चाहिए हमको, मृत्यु की तो बात ही छोड़ दो। जब जन्म होगा तो ही तो मृत्यु आएगी। तो चयन करना बंद करो, एक्सेप्ट करना चालू करो। या तो दो उपाय, आनंद लेना हो, दो ही उपाय। चयन नहीं हो सकता, यहां चॉइस हो ही नहीं सकता। जहां चॉइस में फंसोगे तो दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक को एक्सेप्ट करोगे तो दुखी बने रहोगे। और आज हमारा दुख इसी के कारण है। संयोग तो हमको पसंद है, वियोग अच्छा नहीं लगता है ना। जन्म तो हमको पसंद है, मौत से हटकर हो, मृत्यु ना आए, जन्म बना रहे, और सुख तो मिलता रहे, दुख कभी ना आए, दिन बना रहे, रात्रि कभी ना आए, संपत्ति बनी रहे, विपत्ति कभी ना आए। तो आप विचार करना। इसलिए जब हमारे जीवन में जब हम लोग चॉइस करना चालू कर देते हैं तो दुख को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
लेकिन यहां मंत्र में क्या कहा गया है, मैं फिर कह दूं आपसे, या तो दोनों को सहज बराबर के रूप में स्वीकार करो या दोनों से ऊपर उठो। अब ना हम बराबर स्वीकार कर पाते हैं ना ऊपर उठ पाते हैं, और हमने एक को चयन किया तो एक के साथ दूसरा आएगा ही आएगा। संयोग के साथ वियोग आएगा, जन्म के साथ मृत्यु आएगी, सुख के साथ दुख आना है। जो आप एक को मानेंगे तो दूसरा आएगा। इसलिए एक काम करो, दोनों को सहज स्वीकार करो। तो यहां भगवान शंकर के लिए क्या कहा गया है, हम आपकी उपासना करते हैं भोलेनाथ। जैसे अब उपासना में क्या होना चाहिए, ककड़ी की तरह होना चाहिए आपका जीवन, खीरे की तरह होना चाहिए। बोले कैसे, बोले खीरे का जन्म बेल से हुआ है। बेल को क्या कहते हैं आप लोग, बेल ही बोलते हैं ना। उस बेल के साथ खीरे का जुड़ाव है। अब क्या किया जाए, उस खीरे को यदि खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अपने आप छूटे तो बहुत अच्छा होता है। तो अपने आप छोड़ने के लिए उस खीरे को पकना पड़ता है। उस फल को, यहाँ खीरा अर्थ फल लगा लो, हाँ, वो फल को पकना होता है, और पकने के बाद ही उस बेल से फल हटेगा, नहीं तो जुड़ा रहेगा। तो हमको भी पकना है। कैसे पकना है, कैसे परिपक्व अवस्था चाहिए, यजामहे, यजामहे भगवान की उपासना करके। जितना हो सके ठाकुर की उपासना करो, तभी परिपक्व अवस्था आएगी। पकोगे, पकना, पकने का अर्थ है आप में वो समझदारी आएगी। यहां पकने का मतलब है समझदार। ऊपर का छप्पर पक गया इससे नहीं है, पकने का अर्थ है आपकी सोच में समझदारी आ गई। अब बोले क्या समझदारी, बोले ये बेल स्थायी नहीं है, मुझे इस बेल से मुक्त होना है। ये बेल कौन सा बेल है, जन्म और मृत्यु का बेल है। जन्म और मृत्यु का बेल है, मुझे इस बेल से मुक्त होना है। और याद रखना प्रिय स्वजनों, मृत्यु ना आए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमारा जन्म भी न हो। समझ रहे हैं ना। हाँ, आप मृत्यु नहीं चाहते तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जिसके कारण मृत्यु आई है पहले उसको हटाओ। जन्म भी न चाहिए, तो इसी का नाम है बेल, जन्म और मृत्यु का बेल। उसको क्या करना है, उससे हटना है। हटने का मतलब आपकी समझदारी। और मैं एक बात कहूं, समझदारी का मतलब, हमारे लोहिया जी बैठे हैं और परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के बड़े अनन्य भक्त हैं आप। महाराज श्री एक बात कहा करते थे, मानव सेवा संघ वाले प्रज्ञाचक्षु पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज, अपनी जानकारी का कभी अनादर मत करो। समझदारी का मतलब क्या जानते, जानकारी का अनादर न करो। जानकारी का अनादर क्या है, अब आप विचार करना। जानकारी का अनादर को समझाता हूं। जैसे हमको मालूम है ना सत्य क्या है, असत्य क्या है। सच बोलना किसको क्या कहते हैं, झूठ बोलना क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी झूठ बोले, ये आपने अपनी जानकारी का अनादर किया है। समझदारी का मतलब जानते हैं ना, इसी का नाम है। हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमारी कोई निंदा करे हमको अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है क्या, आपकी कोई निंदा करता है, नहीं लगता है ना। हमारी कोई निंदा करे हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम दूसरे की निंदा करें तो आपने अपनी समझदारी का अनादर किया है, जानकारी का, ज्ञान का अनादर किया। हमें मालूम है कि अच्छी बात नहीं है किसी की निंदा करना, फिर भी हम करें तो आपने अपनी जानकारी का अनादर किया है। तो यहां परिपक्व अवस्था किसको कहा गया है, बोले आप जिस चीज को जानते हैं उसका आदर करो। क्या आदर करना, बोले हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, अपनी जानकारी का अनादर नहीं करना है।
जब हमें निंदा पसंद नहीं है, दूसरे की क्यों करें? तो अब यहां इसी का नाम है परिपक्व। ये जब परिपक्वता आएगी, किससे आएगी? उपासना से। इसलिए एक बात याद रखना, उपासक होना और समझदार होना, उपासक होना और धार्मिक होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कभी अर्थ मत लगा लेना जो उपासक होगा वो धार्मिक होगा। रावण कम उपासक नहीं था, हिरण्यकशिपु कम उपासक नहीं था, लेकिन क्या आप कह सकते हो धार्मिक था? क्या विचार है? इतना घनघोर उपासना की उन्होंने, लेकिन ये नहीं गारंटी दे सकते वो धार्मिक भी है। तो क्या कहते हैं? आपने उपासना की है, उपासना से आप में धार्मिकता आनी चाहिए, समझदारी आनी चाहिए। क्या सबसे बड़ी समझदारी है? बोले ये सब चक्र चलता रहेगा, अब जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है। ओरोबारुकम इव शब्द का अर्थ है जैसे। कैसे? बोले जैसे फल अपने बेल से परिपक्व होने पर अलग हट जाता है, ऐसे ही है भोलेनाथ मृत्योः मुक्षीय, हमको भी मृत्यु से मुक्त कर दो। मृत्यु से मुक्त कर दो का फिर मैं अर्थ करूं, जन्म और मृत्यु से मुक्त कर दो। देखो इस मंत्र का तात्पर्य कब होगा? बोले बंधे हुए हैं, लेकिन अब हमको मुक्त करना है। अब इस बेल से न सटें, क्योंकि ये बेल की यात्रा तो कभी अंत नहीं इसका। इसलिए एक काम करो, इस बेल से हटा दो। उर्वारुकमिव बंधनात्, क्या है? बोले बंधन है, यही जन्म मृत्यु का बंधन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। फिर अब क्या करें? बोले ठीक है, तुमको हमने इस जन्म और मृत्यु के बेल से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता अच्छी चीज नहीं है। अब तक हम लोग परतंत्र थे। किससे परतंत्र थे? जन्म और मृत्यु के बेल के कारण उससे बंधे हुए थे, परतंत्र थे। अब भगवान भोलेनाथ से कहा महाराज इससे स्वतंत्र बना दो हमको। और ज्यादा स्वतंत्रता अच्छी भी बात नहीं होती है ना। हमारे यहां कहा जाता है जो ज्यादा स्वतंत्र होता है ना स्वच्छंद हो जाता है। इसलिए ज्यादा स्वतंत्रता भी अच्छी बात नहीं है। तुम तो पूरी तरह स्वतंत्रता ले रहे हो। भक्त ने कहा नहीं सरकार, हम पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं चाहते। क्या चाहते हो? बोले मैं परतंत्रता भी स्वीकार है, लेकिन वो परतंत्रता संसार के विषय वस्तु से न हो, वो परतंत्रता उस अमृत के साथ जुड़े। इसलिए मां अमृतात्, मां शब्द का अर्थ होता है अमृत से नहीं। नहीं का मतलब अमृत से मुझे अलग मत करो, मृत्यु से तो अलग कर दो, लेकिन अमृत से जोड़ दो। मृत्योः मुक्षीय, मुक्षीय शब्द का अर्थ क्या है? मुक्त कर दो, मुक्त हो जाऊं। मुक्षीय शब्द मोक्ष शब्द से मुक्षीय बना है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कई लोग क्या बोलते हैं, मरो उसके बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। कई लोग क्या कहते हैं, मर जाते हैं ना तो कहते हैं महाराज उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ नहीं है। आजकल कई बार हम लोग बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि कोई व्यक्ति मर जाएगा ना उसका शरीर जला दो, राख को गंगा जी में डाल दो, फिर कहो मोक्ष मिल गया उनको। इस बात का कोई गारंटी नहीं है मिला कि नहीं मिला है? हमारे ऋषि लोग तो कहते जीते जी इसका अनुभव करो। मोक्ष का अर्थ होता है इस शरीर के प्रति, संसार के प्रति, इंद्रियों के प्रति, साथी और सामान के प्रति जो हमारा मोह है, वो मोह का क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। बंधे क्यों है भाई? मोह के कारण। मोह के कारण बंधे तो हमको क्या होना है? मुक्षीय, मुक्त हो जाओ। समझ रहे हैं ना? बंधे हैं मोह के कारण,
अब हमको क्या चाहिए? बस इस मोह से मुक्ति मिल जाए। क्या मोह है? बोले महाराज जो है नहीं उसको अपनाया है, उसको अपना माना है। क्या है? बोले मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं, जन्म नाम की चीज भी नहीं है कोई। अब आप कहेंगे महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बुरा मत मानना, हम लोग कहते हैं ना जन्म हुआ है कि नहीं हमारा? भाई बोलो ना, हुआ है ना? अच्छा जैसे मैंने कोई मिठाई खाया है तो मुझे मिठाई का अनुभव होता है ना? बोलो ना, अच्छा होता है। अच्छा आप लोगों ने जन्म लिया है तो बताओ जन्म लेते समय कैसा लगा आपको? मालूम ही नहीं, पता नहीं। अच्छा तो ठीक है, अच्छा मौत तो आएगी कि नहीं आएगी? तो मृत्यु के समय कैसा लगेगा आपको? फिर किसको हो रहा है भाई ये सब? अरे आपने जो जो काम किया, अरे आप विचार करिएगा, आप जब सो जाते हो ना, आप गहरी निद्रा में सो गए, उस समय आप नहीं है वहां, आपकी बुद्धि काम कर रही है क्या? आपका मन काम नहीं कर रहा, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, बिल्कुल मुर्दे की तरह हम पड़े हैं। और जैसे ही जगह किसी ने पूछा कैसा लगा? बहुत सुख पाया, आनंद से सोया। उस आनंद से सोने का अनुभव किसको है? उस निद्रा की अवस्था में न बुद्धि काम कर रही थी, न मन काम कर रहा था, न इंद्रियां काम कर रही थी, फिर भी आप थे ना, तो ही तो आपको अनुभव हो रहा है। और मैं चेतन तत्व, वही आत्मा को चाहे इसको, उस निद्रा की अवस्था में भी वह है, उसको अनुभव तो है नहीं फिर जन्म का, और उसको अनुभव भी नहीं है मृत्यु का। तो इसका अर्थ क्या है? न होते हुए भी हमने माना है नहीं, और हमारी मान्यता है। तो क्या करना? इस मान्यताओं को हटाना पड़ेगा, नहीं तो जकड़े रहेंगे। मान लेते हैं ना, उसी में जकड़ते रहेंगे। मान लिया, जैसे वो कथा प्रसिद्ध है ना, मान लिया कि गधे ने कि मैं बंध गया हूं। वो कथा आप जानते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति गधा पाल रखा था और गधे को बांधने के लिए रस्सी थी, एक गधे के लिए रस्सी कम पड़ गई। बगल में एक महात्मा जी का घर आश्रम था। बाबा जी आपके पास कोई रस्सी है क्या? बोले एक रस्सी पता नहीं कहाँ खो गई। बोले सभी गधों के लिए तो काम बन गया, लेकिन एक गधे को बांध नहीं पा रहा हूं, आपके पास रस्सी है? बोले बेटा रस्सी तो नहीं है, लेकिन गधे को बांधने की युक्ति हम बता देंगे। बोले तुम गधे को कहाँ बांधते हो? बोले पैरों में, एक पैर में बांध देते, रात भर वहीं, सुबह खोल देते, चले जाते चरने के लिए। बोले एक काम करो। बोले क्या करना? सभी गधों को तुमने बांध लिया, जिस गधे के लिए रस्सी नहीं है उसका पैर धीरे से उठाओ और इस तरह से 2-4 बार घुमाओ, फिर वहीं पैर रख दो। बोले ठीक है। और गधा समझ जाएगा कि मैं बंध गया हूं। हुआ ऐसा ही, उसने वैसा ही किया। और अगले दिन क्या हुआ? सब गधों को तो रस्सी खोल दिया, भाग गए, चले गए। वो गधा तो पैर उठाए नहीं वहां से, क्योंकि उसको लगा कि मैं बंधा हूं। अब और समस्या बन गई, रस्सी है नहीं लेकिन गधा बंधा है। महात्मा जी के पास गया, बाबा जी क्या करें? बाबा जी ने कहा एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल कैसे हाथ घुमाया था? बोले ऐसे, धीरे से पाँव उठाओ और ऐसे घुमाओ हाथ को, और समझ जाएगा कि खोल दिया इसने। और ऐसा ही किया, गधा चला गया, खोल दिया। और बिना रस्सी के बंधा, बिना रस्सी के खुला। बोले हम लोग भी यदि ये समझते हैं ना हम संसार से बंधे हैं, तो समझना हम भी उसी कैटेगरी में हैं। कोई किसी को बांधता नहीं है। ये तो बेकार का अहंकार हम लोग पाले बैठे हैं कि मेरे बिना संसार कैसे चलेगा, इन सब के बिना मैं कैसे चल पाऊंगा। ये सब हमारा भ्रम है, यही जन्म मृत्यु का भ्रम है। न कोई आपका जन्म हुआ है, जन्म लेने वाला शरीर है, जिसकी मृत्यु होती है वो भी शरीर की होती है ना। आप तो बिल्कुल इसके दृष्टा है, साक्षी हैं, होते हुए आप देखते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? इस मान्यता को खत्म करना है। तो क्या होगा? बोले मृत्यो मुक्षीय, ये जो मोह का बंधन है, ये जन्म मृत्यु का बंधन है, तुम यहां से ऊपर उठो।
इससे ऊपर उठ जाएं, लेकिन महाराज इससे तो छूट जाए हमारा जीवन, लेकिन मां अमृतात्, अमृत से कभी न छूटे। बोले इस झंझट से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। और उपासना का फल देखो, यजामहे से कहां पहुंचना है आपको? मां अमृतात् तक पहुंचना है। इस महामृत्युंजय मंत्र का गंभीर चिंतन करना जरा। आपने यजन किया, उस यजन का परिणाम क्या है? मां अमृतात्, हम अमृत से जुड़े रहें, अमृत से कभी अलग ना हो। वो अमृत तत्व है, याद रखिएगा। जीवन का परम लक्ष्य ही अमृत है, वही अमृत को पाना है। अमृत शब्द का अर्थ क्या है? जहां न कोई मृत्यु है, न मृत्यु थी, न मृत्यु रहेगी, वो अमृत तत्व, वो आप हैं। अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, मैं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और मेरी साधना, उपासना का अर्थ ही है कि हम लोग पार हो जाए इस मृत्यु के चक्र से। आप चाहे उपासना कैसी भी करो, आपको पार होना है। एक मैं छोटा सा उदाहरण से बात को और स्पष्ट कर दूं। साधना आवश्यक है इसके लिए, इसलिए यजामहे शब्द का प्रयोग किया है। कोई व्यक्ति कहे हम तो ऐसे ही जान जाएंगे, नहीं, उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। कैसे? एक उदाहरण से समझ लो। और साधना क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, जो आपको गुरु ने दिया उसकी उपासना करो, और पहुंचना कहां है? अमृत तक। यजामहे, और आपको जाना है मां अमृतात् तक। अब अमृत से कभी अलग ना हो। एक छोटा सा उदाहरण से मैं बात को समझाऊं आपको। भगवान राम को सागर पार जाना था। कहां जाना था? समुद्र पार जाना था। और मुझे लगता है यही तो अमृत पाना है। अमृत क्या है? सीता जी। मुक्ति सीता जी को कहा है। शंकराचार्य भगवान ने सीता को मुक्ति कहा है, शांति कहा है। तुलसी बाबा कहते हैं शांति है, जीवन मुक्ति है, भक्ति है, और सीता को पाना है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र यहां घटेगा, लेकिन भगवान ने भी उपासना की है। कैसे? अब आप विचार करना। हमको पाना क्या है? उस मुक्ति को पाना है, मां अमृतात् तक जाना है। कैसे जाना है? तो भगवान शंकर राम जी ने पूछा सबसे। रामायण तो आप लोग चिंतन करते ही है। राम जी क्या कहते? कि ही विधि तरीय जलधि गंभीरा। पूछा सबसे पहले किससे पूछा भगवान ने? विभीषण से। विभीषण से कहा, विभीषण एक बात बताओ, इस सागर को कैसे पार करें? अब उस समय क्या हुआ जानते हैं? विभीषण ने क्या कहा? एक काम करिए, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहिए उपाय विचारी, करिए उपाय विचारी। महाराज आपके यहां तो सागर की पूजा होती है, आपके कुल गुरु हैं। एक काम करो ना, व्रत करो, उपासना करो, प्रार्थना करो। आप एक काम करो। भगवान राम को जब विभीषण ने सलाह दी, आपको मालूम है उस सलाह को किसको पसंद नहीं आई? लखन जी को ने कहा, बोले ये गड़बड़ है महाराज, ये तो आलसियों का काम बता रहा है। तो दैव दैव आलसी पुकार, आलसियों का काम बता रहे। बोले महाराज आपके पास धनुष बाण है, तो एक सब करने की क्या जरूरत है? भगवान कहना चाहते हैं शांति को पाना है, मुक्ति को पाना है, जो भी तुम्हारे मार्ग में उपासना है उसको करो। यजामहे तो करना ही पड़ेगा। इसलिए विभीषण की बात भगवान ने अस्वीकार नहीं करी है। मैं इस विषय में, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं याद करना चाहूंगा परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस। उनको मैंने बहुत अध्ययन किया है, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, उनकी उपासना को। और आपको बताऊं उनकी उपासना की विशेषता मैंने अध्ययन से मालूम पड़ा मुझे, कोई भी उपासना वो गलत नहीं मानते, लेकिन कहते उस उपासना की गहराई तक जाओ। ये नहीं कि थोड़ा यहां थोड़ा वहां, बकरी के चरने की तरह उपासना नहीं हो। अब देखिए यहां
तो भगवान राम ने कहा नहीं, उपासना कोई गलत नहीं, जो व्यक्ति जिस स्तर का है ना उसी स्तर की चर्चा करेगा। विभीषण का स्तर उसी का है, तो विभीषण क्या कहता है, व्रत करो। भगवान ने कहा ठीक है, अब वही काम करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये काम नहीं चलेगा, धनुष बाण उठाओ। राम जी ने कहा तुम जिस स्तर के हो तुम वही बात कहोगे, विभीषण जिस स्तर का वही बात कहेगा। उपासना सबको अपने अपने मार्ग से करना है, यजाम है, सबका जीवन में आना है, लेकिन हमारा स्तर क्या है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, धनुष बाण। और धनुष बाण का अर्थ है क्या है, लंका कांड में एक जो धर्मरथ का वर्णन आया लंका कांड में, जो रामायण का अध्ययन करते हैं वह धर्मरथ का। और धर्मरथ के वर्णन में धनुष किसका प्रतीक माना है, हाँ? बर विज्ञान कठिन को दंडा। अब पकड़ ला पाएंगे कि नहीं, ज्ञान, आपने सही कहा, ज्ञान धनुष का प्रतीक है। तो इसका मतलब है आपको सागर पार करना है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ज्ञान के मार्ग से जा सकते हो, उस मुक्ति तो बिना ज्ञान के नहीं मिलेगी। वो उपनिषद बोलने लगे ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। वो कौन बोल रहा है, बोलो ना, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं आपको सीता चाहिए। सीता मतलब क्या है, मुक्षीय, मां अमृतात, मृत्यु से मुक्त होकर अमृत से जुड़ना है। तो क्या लक्ष्मण जी कहते हैं, ज्ञान से ही हो सकता है। विभीषण क्या कहता है, हम तो व्रत उपवास से पालेंगे। अब उसके बाद सबसे भगवान ने पूछा कि सबसे सलाह तो लेना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर में आएगा महाराज सागर, सागर से भी भगवान पूछ लेते हैं तुम ही बताओ तुमको पार कैसे करें। तो सागर कहते महाराज 2 इंजीनियर आपके पास मौजूद है, नल नील, शिल्पी कर्म जान ही नल लीला, बोले इनके माध्यम से पुल बनाओ, पार हो जाओ। पुल का अर्थ है सेतु, सेतु बंधन। सेतु बंधन का तात्पर्य क्या हुआ, समन्वय। वहां पत्थर तरासे नहीं गए थे, एक बड़ा पत्थर था, एक छोटा पत्थर था, दोनों को समन्वय करके बनाया गया है। ठीक है, सिस्टम से पार हो जाओ महाराज, एक सिस्टम बना लो तभी आप पार हो पाओगे। मतलब एक की साधना बड़ी दिव्य है, एक छोटी साधना करने वाला है, दोनों ही पार हो जाएं। छोटा व्यक्ति बड़े का आश्रय ले, बड़ा आदमी छोटे को अपनाए, तो महाराज भवसागर पार होकर अमृत को पा सकोगे। ये कौन बोल रहा है, सागर का मत यह है सेतु बंधन करो, समन्वय करके जाओ। जो आपकी साधना है, छोटी साधना है, तो बड़े का आदर करो। बड़ा आदमी ने बड़ी दिव्य साधना की है, छोटे को अपना लो। इसलिए छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, 3 मार्ग हो गए, समझ रहे ना, कौन कितने हो गए। विभीषण का एक मार्ग है व्रत उपवास, लक्ष्मण जी का मार्ग समुद्र का मार्ग समन्वय। लेकिन भगवान को लगा हमारे महाराज बड़े प्यारे तो हनुमान जी हैं, इनसे पूछे बिना तो काम नहीं करना है। हनुमान जी से पूछा महाराज तुम बताओ, सागर पार करना है, क्या करें। बोले महाराज हम तो प्रैक्टिकल बात बोलेंगे। बोले क्या, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लागी गए अचर जना। ये सब झंझट जो करना हो करो, हम तो राम नाम से पार हो जाते हैं। ये मैं पार हुआ हूं इसलिए बता रहा हूं। अब 4 मार्ग हो गए, हनुमान जी का मार्ग अलग है, हनुमान जी का विचार अलग है। अब 4 मार्ग है, इसी का नाम है यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, भगवान की उपासना। चाहे आप ज्ञान के मार्ग से उपासना करो, चाहे सामग्री लेकर के व्रत उपवास करके उपासना करो, चाहे समन्वय का मार्ग बनाओ, चाहे राम नाम का जप करो, मार्ग तो बनाना पड़ेगा, सेतु तो बांधना पड़ेगा। ये सेतु कोई पत्थर वाला ही सेतु मत समझना, ये साधना का सेतु है। क्यों सेतु है, बोले यहां शिव की उपासना है, पाना मुक्ति को है। आप जानते हैं ना, सागर पार करने से पहले शिव की उपासना हुई, इसी का नाम है यजामय। त्र्यंबकम शिवम यजामय रामेश्वरम, यहां इनकी उपासना हुई
और पहुंचना कहाँ है? मृत्योर मुक्ष्यमामृता। तो उस अमृत सीता जी को पाना है। इस त्र्यंबकम यजामहे का यहां घटा लेना अर्थ है, यहां शिव की उपासना है, त्र्यंबकम यजामहे है, और वहां मृत्योर मुक्ष्यमामृता है। तो ये बीच का मामला है, ये बीच में एक पुल है, उसी का नाम है यहां उपासना का एक सेतु। कैसे? अब देखिए, देखिए तो साधना का सेतु, चाहे आप कोई भी मार्ग हो, आपने साधना का सेतु बनाया, सेतु बन गया, आप समझ लो। हाँ, समुद्र ने कहा तो नल नील मिले, पत्थर लाए, राम नाम, और चारों का मार्ग आया। देखो, भगवान ने सबसे पहले 3 दिन तक व्रत उपवास किया, आप सब जानते हैं ना। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहिन प्रीत। तब महाराज 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, समुद्र ने माना ही नहीं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो वारिधि बिसिक कृषानो। अरे लाओ लक्ष्मण, धनुष बाण लेके आओ। लक्ष्मण जी पहली बार बड़े खुश हो गए। बोले क्यों लक्ष्मण खुश क्यों हुए? महाराज, जब जब क्रोध की बात आता है ना, कहते लक्ष्मण बड़े क्रोधी है, आज आपको क्रोध करते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। बड़े खुश हो गए लखनलाल। धनुष बाण लाओ। जैसे धनुष बाण ले आए, लक्ष्मण जी भी खुश हो गए। चलो, विभीषण का काम भी हुआ, वो भी खुश हो गया, मेरी बात मान ली आपने। लक्ष्मण जी वाला भी प्रभु ने मान लिया। तब समुद्र आके कहता है, बोले समन्वय का मार्ग बनाओ, तो वो भी मार्ग अपनाया। ये यजामहे सबके लिए, भगवान ने नहीं कहा कि ये मार्ग बेकार है। जो जिस स्तर का है उस मार्ग से यजामहे करो, उपासना करो। और हनुमान जी का मार्ग भी तो लगाया गया, बिना राम नाम के तो बना नहीं सेतु, राम नाम भी आया, सेतु तैयार हो गया। तो हनुमान जी भी खुश, मेरी बात भी ठाकुर जी ने मान ली। विभीषण भी खुश, भले रिजल्ट न मिला हो लेकिन मान ली। लक्ष्मण जी भी खुश, और महाराज सागर भी प्रसन्न होया, मेरी बात ठाकुर जी ने मान ली। तो कहने का मतलब है, कोई भी साधना हो, जब भगवान सभी साधना को स्वीकार करते हैं, तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए ये मार्ग बेकार है, ये मार्ग बेकार है, तुम उपासना करो। इसलिए यजामहे सबके लिए। और आपको बताऊं, यजामहे बहुवचन है, यहाँ कोई भी ऐसे उपासना कर सकता है। अच्छा, अब विचार करना, सेतु तैयार हो गया, और सेतु को इस बात का ध्यान देना, मैं जो त्र्यंबकम यजामहे कह रहा हूं, यहां है त्र्यंबकम यजामहे, राम जी क्योंकि शिव की उपासना करेंगे, वहां जाना कहां है? अमृत को पाना है, उस शांति को पाना है, मुक्ति को पाना है, वो है सीता। वहां तक की यात्रा है ये सेतु। तब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव, ये सब चलेगा वहां। अब सेतु बन गया। सेतु बना तो भगवान ने पूछा, जाम्बवंत जी चलें सेतु में? जैसे ही गए जाम्बवंत जी प्रभु को लाकर, बोले अब जाम्बवंत जी चलो, यहाँ शिव की उपासना करते हैं, उसके बाद चलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे यहीं हो जाए, फिर माँ अमृतात तो वहां है, माँ अमृतात। तो महाराज एक बात बताओ, एक समस्या जैसी लग रही मुझे। बोले क्या? प्रभु उधर नजर मारिए जरा। और जैसे प्रभु ने देखा तो कहा कि क्या दिखा रहे हो जाम्बवंत? इतनी लंबी बानर सेना है हमारी, और जब हम इस सेतु को देखते हैं, छोटा सा बना हुआ है सेतु, बहुत लंबा, बड़ा सेतु नहीं है, ये पुल है, ब्रिज बहुत छोटा सा, और सेना इतनी लंबी चौड़ी। इस छोटे से सेतु से इतनी लंबी चौड़ी सेना पार कैसे होगी? हमको तो यही समस्या लग रही है। काम तो बन गया, लेकिन अब समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। तो भगवान राम ने जाम्बवंत जी से कहा, जाम्बवंत एक काम करते हैं, जो सेतु बना है ना, मैं उसमें खड़ा हो जाता हूं। फिर क्या करेंगे आप? जैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा तो जितने भी
यहाँ के जो सागर के जलचर जीव हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। और क्या करना होगा? तो सभी वानरों से हम कह देंगे, बोले इन जलचर प्राणियों के शरीर पर अपना पांव रखना और पार हो जाना। जाम्बवंत जी हंसने लगे। राम जी ने पूछा, जाम्बवंत ने क्या बुरा क्या कहा, आप हंस क्यों रहे हो? जाम्बवंत जी ने कहा, महाराज आप थोड़ा विचार तो करें सरकार, आप जो कहते बात सही होगी लेकिन थोड़ा विवेक तो विचार तो करना पड़ेगा। बोले क्यों? जल किसका है? बोले समुद्र का, जहां तरंग उड़ता रहता है वहां का तो पानी है, ठीक है। और उस पानी में रहने वाले जो जलचर जीव हैं वो क्या शांत बैठे रहते हैं क्या? जहां का पानी ही उछल कूद करता हो वहां के जानवर भी उछल कूद करेंगे। और उन जानवरों के ऊपर पांव रखने वाले हमारे बंदर, वो तो महाराज आपने क्या किसी बानर को शांत होते हुए देखा है, ध्यान करते हुए? तो हमको लगता है जिस उद्देश्य से लंका जाना है तो लंकापुरी की जगह यमकीपुरी की यात्रा बनेगी हमारी। तो जाम्बवंत जी ने तो बात सही कही हमारे, इसलिए यहां कहा जाता है जाम्बवंत जी ब्रह्मा के अंशावतार। इसलिए ब्रह्मा जी में रजोगुण प्रधानता है ना, बुद्धि की प्रधानता है, इसलिए हर जगह कभी कभी बुद्धि से ही तर्क निकालते हैं। लेकिन अब भगवान ने कहा नहीं जाम्बवंत जी ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मैं इस सेतु पर खड़ा हो जाऊंगा तो सारे जलचर जीव जब बाहर आ जाएंगे ना तो मेरा दर्शन करके सारे जीव चंचलता भूल जाएंगे। और जब आप यहां देखेंगे तो लगेगा नहीं कि कोई जीव है, कोई जानवर है, आपको ऐसा लगेगा यहां तो समतल भूमि है। देखें तो सही, पहले बना दो फिर हम देखते हैं। और भगवान सेतु पर खड़े हो गए, और सेतु पर जैसे ही खड़े हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में लिखते हैं, तीन कर ओटन देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वहां तो पानी तो दिखाई नहीं दिया किसी को। क्या दिखाई दिया? एकदम समतल है, जैसे पुल बहुत विशाल बना दिया गया हो। जलचर जीवों ने ऐसा कर दिया। जाम्बवंत जी भी दंग रह गए, महाराज ये संभव है? तो भगवान राम ने कहा सबको भेजो आप। बोले लेकिन महाराज अब क्या करें? बोले त्र्यंबकम यजामहे कर लेते हैं, ठीक है ना। वहां त्र्यंबकम यजामहे करना है ना, तभी तो मां अमृतात तक पहुंचना है, सीता जी को पाना है, अमृत को पाना है। भक्ति का अमृत है, साधना का अमृत है, ज्ञान का अमृत है, जीवन मुक्ति का अमृत है, शांति का अमृत है, वो सीता है, इसलिए मां अमृतात। तो भगवान जाम्बवंत जी ने कहा क्या करना होगा? बोले त्र्यंबके में जाम है, शिव जी की उपासना करते हैं। तो शिवलिंग की स्थापना हुई, रामेश्वर की स्थापना हुई, इसी को हम कहेंगे त्र्यंबकम यजामहे। अब उसके बाद क्या हुआ? एकदम समतल भूमि बन गई, तो चलो पार हो जाते हैं। एक महात्मा जी का बड़ा प्यारा मत है, बानरों को भी संकोच हो रहा था, नल नील को भी संकोच हो रहा था, पुल तो बन गया लेकिन जब हम चलेंगे तो कहीं राम नाम के ऊपर पांव रखने का अपराध तो हमसे नहीं होगा। तो ठाकुर जी भी इस बात को जानते थे, तो भगवान ने कहा नहीं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर देते हैं। ऐसा संत का भाव है। भगवान तो उस पुल से निकल गए, बाकी सब लोग जानवरों के ऊपर पांव रखकर चले गए। राम नाम का अपराध नहीं हुआ, ऐसा भी संतों का मत है। तो अब क्या हुआ? त्र्यंबकम यजामहे हुआ, और फिर ये साधना है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। यहां तक पहुंच गए क्योंकि ये साधना है। और पहुंचते पहुंचते उस पार तक पहुंच गए, लंका पहुंच गए। तब जाम्बवंत जी ने एक और प्रश्न कर दिया। और क्या प्रश्न किया? आपको मालूम था आपका दर्शन करने के लिए सारे जीव बाहर आ जाएंगे, तो पहले ही सामने जाके खड़े हो जाते ना, कितना अच्छा होता। ना पत्थर मंगाना पड़ता, ना पुल बनाना पड़ता, ना आपको 3-3 दिन तक भूखे रहकर अनशन करना पड़ता, ना लक्ष्मण जी की बात धनुष बाण लेकर आपको क्रोध करना पड़ता। ये सब आपने किया क्यों सरकार? तो भगवान राम जी ने कहा जाम्बवंत जी
मुझे भी तो खड़े होने के लिए जगह चाहिए, मैं भी तो कहीं खड़ा रहूं। और जब आप बनाओ सेतु, किसका? बोले साधना का। जो आपको, इसलिए मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं, यजामहे शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये मत समझना यजामहे का अर्थ केवल नाम जपना यजामहे है, भगवान को फूल चढ़ाना भी यजामहे है, सत्संग सुनना भी यजामहे है, ध्यान करना भी यजामहे है। आप जो अपने गुरुदेव के आज्ञानुसार जो उपासना कर रहे हैं वो सब यजामहे हैं। लेकिन उस यजामहे कह करके आप सेतु का निर्माण करो। कौन सा सेतु? यह है साधना का सेतु। लेकिन बस ये ध्यान देना, आपके द्वारा बनाए हुए साधना के सेतु में अहम को मत रखो, प्रभु को रखो। समझ रहे हैं ना बात को? जो सेतु आपने निर्माण किया उसमें कहीं हमारा अहम न स्थापित हो जाए, उस साधना के सेतु में राम स्थापित हो जाए, भगवान स्थापित हो जाए, तो मैं आपको वचन दे सकता हूं, भवसागर में कहीं भी पांव रख लो, आप उस मुक्ति को पा जाओगे, उस मां अमृतात की अवस्था को पहुंच पाओगे। लेकिन उस साधना में कभी अहम ना आए, राम आए, वहां प्रभु आए। तो कहने का अर्थ यह है, जीवन का लक्ष्य ही अमृत है, उस अमृत तक पहुंचना है, ये हमारी साधना है। तो इस मंत्र का अर्थ बना त्र्यंबकम यजामहे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान तीनों के पिता है, दानव मानव और देव, तीनों के आराध्य है, और आराध्य को ही पिता कहा जाता है, ठीक है ना? तीनों के जो पिता है, अथवा सूर्य चंद्र अग्नि जिनके 3 नेत्र है, ऐसे त्र्यंबकम भगवान शंकर की हम यजामहे उपासना करते हैं। कैसे भगवान शंकर? सुगंधिम, जो उनकी उपासना करता है उनको एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। दूसरा, पुष्टिवर्धनम, वो सब पर करुणा करते हैं, ये उनकी कृपा है, सब पर कृपा कर रहे हैं, किसी भी रूप में उनकी कृपा ही बरस रही है। उसके बाद क्या है? बोले ऐसे भगवान का आप यजन करो। और यजन करने का, उपासना करने का फल क्या है? उर्वारुकमिव बंधना। आप में समझदारी आए, आप में परिपक्वता आए, आप में ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की स्थिति आए। ये क्या होगा? ये उर्वारुकमिव बंधना। तो फिर क्या है? बोले जैसे वो ककड़ी फल एक बेल से सटा हुआ है, कब तक? जब तक पका नहीं है। उसी तरह से हमारा जीवन भी जन्म और मृत्यु के बेल से सटा हुआ है। आपकी उपासना हम कर रहे हैं, इस बेल से, जन्म और मृत्यु के बेल से हम मुक्त हो जाएं। यहां से मुक्त होके कहां बैठोगे? यदि कोई व्यक्ति इस कुर्सी में बैठा है ना, तो मैं कहूं उठो यहां से, तो भैया पहले एक व्यवस्था करके उठाना पड़ेगा, फिर हम कह पाएंगे इस कुर्सी में मत बैठो, उस कुर्सी में बैठो। तो कहा कि तुम भी इस कुर्सी से उठ जाओ। कौन से? बोले जन्म और मृत्यु की कुर्सी से तुम उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा यह है ही नहीं जगह, तुम वो हो ही नहीं जो अपने आप को समझ रहे हो। फिर कहा मां अमृतात, उस अमृत वाली कुर्सी में जाके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा वही अपना स्वरूप है, वही पहुंचना है। तो इसका अर्थ यह है, भगवान शंकर से प्रार्थना की गई है, अपने आराध्य से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हम आपकी उपासना करते हैं, आप हमारे भीतर सुगंधिम पॉजिटिव एनर्जी भरते हो, आपका अनुग्रह का हम अनुभव करते हुए हम जीवन में जन्म और मृत्यु के बेल से मुक्त होकर उस परम अमृत जिसमें मृत्यु है नहीं, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं। इस मंत्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ। तो एक बार हम लोग इसका पाठ करें, और फिर किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो पूछें, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा संकीर्तन करके हम चर्चा को विराम दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप इसका खूब मनन करें और चिंतन करें और कल